स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब अगर आप देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से ही हम निकालते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की जो रफ्तार है वो एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, लाइक इन एयर और वैक्यूम। ये है जी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड जो है यानी जो लाइट है वो एयर के अंदर यानी हवा के अंदर या वैक्यूम के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, अब आप इसको बेस बना लें। ठीक है, हम इसको बेस बना लेते हैं और हम कहते हैं कि लेट से कि बाकी जो मीडियम्स हैं, जैसे मीडियम से मुराद ये तो हवा एक मीडियम है, जो वैक्यूम है ये एक मीडियम है। ठीक है, एक मीडियम हमारे पास जो है वो गिलास हो सकता है या वाटर हो सकता है। ठीक है, वाटर एक मीडियम है। ठीक है, ग्लास एक मीडियम है यानी शीशा, लाइट शीशे में से भी पास कर सकती है बिकॉज लाइट का पास करना बेसिकली रिफ्रैक्शन है। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास लेट सपोज बेंजीन या चलें डायमंड की बात कर लें जो कि कॉमन है। ठीक है, डायमंड भी एक डिफरेंट मीडियम है। तो हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो डिफरेंट मीडियम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें जी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम यानी किसी भी मीडियम, जैसे मैंने वाटर की बात की, ग्लास की बात की, डायमंड की बात की। स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी यहाँ पे स्पीड लिखना, स्पीड ऑफ लाइट इन इन दैट मीडियम। ठीक है, इन दैट मीडियम जिसकी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये जो बेसिकली होगी। ठीक है, इनकी जो रेशो होगी इसको हम, ये एक फिक्स रेशो होगी इसलिए हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। रिफ्रैक्टिव, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नंबर होगा, चूंकि ये एक रेशो है इसलिए इसका यूनिट जो है वो नहीं होगा बिकॉज ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी मीटर पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास इसका यूनिट कोई नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर अगर लेट से मैं स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर दूं जो कि अमूमन हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं कह दूं जी कि सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वी जो है वो उस मीडियम को की यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के लिए हम वी यूज कर रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं एन यूज कर रहा हूं। तो अगर हम, तो यहां से समझ यही आती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी एयर के अंदर कितने टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसका मतलब है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की रेशो ली जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अगर अगर फर्ज करें हमारे पास हमने मालूम करना है जी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इज यानी एन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ सॉरी इन ऑफ वाटर, सिंपली हम कह रहे हैं ऑफ वाटर, वो तो स्पीड ऑफ लाइट हम बाद में लेंगे। ठीक है, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी हम यहाँ पे ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के कितने टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी कि अगर हम लेट से सी विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम ये जानते हैं कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन एयर इतनी होती है या वैक्यूम इतनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इसको मैं चलें अब इस तरह से कहता हूँ वी डब्ल्यू कहता हूँ, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो कि है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसको यानी चूंकि सी स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय उस मीडियम के अंदर करना है, तो वो मीडियम है हमारे पास 2.26 इंटू 10⁸। अब 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 डिवाइडेड बाय 2.26, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप देखें 3 डिवाइडेड बाय 2.26 इज इक्वल टू, या जितना 1.32, ऑलमोस्ट हम इसको राउंड ऑफ करें 1.32 को तो हम इसको चले 1.33 कह देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मालूम हुआ जी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया 1.33, n इज इक्वल टू 1.33, कोई यूनिट नहीं है इसका। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे आप देखूं तो ये बन जाता है जी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1.33। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन
किसके, इनके, इन दैट मीडियम यानी वाटर के। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन इन एयर और वैक्यूम वो 1.33 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है। तो ये बेसिकली ये जो रेशियो होती है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब सम टाइम अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हो उससे हम बड़ी आसानी से स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम भी निकाल सकते हैं अगर हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो। अब जो मजे की बात है वो ये है कि अगर आप देखें जैसे मैं यहाँ पे एक ग्लास स्लैब बनाता हूँ, यानी हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में चेंज क्यों होती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या वो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, यानी अगर हम ये देखना चाहें कि किस एंगल पे लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है इस चीज पे डिपेंड करती है, या जो मीडियम है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑफ कोर्स जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट हो जाए, 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 क्योंकि थ्रू आउट जो सरफेस है वो हम अस्यूम करें कि वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म जो बॉडी है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम यूं बात करते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आप किसी भी यानी एयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आप इसको स्टडी करते हैं, एयर से डेंसर में आप इसको स्टडी करेंगे यानी फ्रॉम एयर टू ग्लास, डेंसर मीडियम को मैं ग्लास कह रहा हूं, ठीक है, तो बेसिकली या ग्लास मीडियम को मैं डेंसर कह रहा हूं। तो अगर आप देखें तो किसी भी एंगल के ऊपर आप इस रे को इंसिडेंट करा लें, जब वो इसके अंदर एंटर होगी यानी डेंसर मीडियम के अंदर, आपको पता है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। क्यों करती है इसकी भी रीजन हमने बताई थी। तो अगर जब ये बेंड करेगी तो तब भी आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है उनकी जो रेशियो रहेगी वो आपके पास 1.33 ही आएगी। आप किसी भी अगर आप लेट सपोज इसके अंदर हमारे पास यानी ये वाटर है, ठीक है, या जैसे मतलब 1.33 तो हमने ये वाटर के लिए फाइंड आउट की थी। ग्लास के लिए जो है, ठीक है, यानी जो ग्लास के लिए हम करते हैं फ्लिंट ग्लास जनरली हम कहते हैं, ठीक है, उसके लिए 1.62 है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बात करने का पर्पज ये है कि आप किसी भी एंगल पे रे को इंसिडेंट करा लें, जब आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, वो आपके पास 1.62 ही आएगा।